ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइजेशन है। उनसे पूछा कि साहब क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ ये भारत का, आप इतनी डील साइन कर रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फलाना ढिमका। उन्होंने साफ बोल दिया कि यार सब कुछ तैयार था, सब कुछ तैयार था और एवरीथिंग वाज रेडी। बस हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें। ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी उसको कॉल करें। मोदी जी ने बोल दिया बाहर भेजा चू, बाकी अब फिल कर लेना मुझे कि सर जो डील होनी थी नवंबर एंड में, मैंने बोला था कि डील साइन हो जाएगी, ट्रेड डील विद अमेरिका, उसका क्या हुआ है कि डील डेड हो चुकी है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी हम उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पूरा करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। जय हिंद साथियों। इस समय जो भी स्थिति चल रही है इंडिया के साथ, बाकी कंट्री की, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो या फ्रांस हो, इस पर अब साथियों अजीत डोभाल भी बोल पड़े कि इंडिया की जो रणनीति होगी साथियों, फॉरेन पॉलिसी होगी, वो अब ऐसी नहीं होगी कि भारत के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया तो भारत चुप रहेगा। अब उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि बदला लेना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि साथियों अगर कोई देश जैसे अमेरिका या दूसरा देश या चाइना, अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं या कभी इंडिया का नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया भी भविष्य में ऐसे ही कार्रवाई करेगा। क्योंकि साथियों अब जो है ये समय, क्योंकि चाइना देश कहे या अमेरिका कहे, ये सब अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दूसरे देश को निगल जाएंगे, और ऐसा अमेरिका भी करता हुआ भी प्रतीत आ रहा है, जैसे ये छोटे मोटे देश को निगलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत को भी अपनी पॉलिसी अगर माफ करने वाली रखेगा भारत अपनी पॉलिसी, तो साथियों इससे भारत का नुकसान होगा। इसलिए अब भारत को भी अपनी पॉलिसी बदला लेने वाला करना ही होगा। बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। सो ये चीज को देखें। और चाइना को भी जारी बात है, वो कह रहे हैं, चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, और वो जिसे वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत ले ली है, एक हिंदू रियासत, तो डू नॉट कंसिडर दिस ए परमानेंट। ये जो नेशनहुड होती है, या आपकी जो कौमियत है, या जो आपकी स्टेट है, ये हर रोज आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि यंग लोगों से बात कर रहे हैं तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए ना, हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ये इन्होंने, मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेंपल कौन तोड़ता था? अगर हिस्ट्री देखी जाए, मतलब जस्ट एक आप उसी को आ जाए ना, आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेंपल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे। ठीक है, इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं।
तो ये टेम्पल तोड़ते थे, तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे, हम ऐसी, बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, एट द एंड ऑफ द डे एज एन एडवांस सिविलाइजेशन हमने ये काम नहीं किए। रीजन आपको हंसी देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, भारत की टीम ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी थी वो सेट हो गई। पूरी की पूरी फाइल, मैंने आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में बोला था कि फाइल डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर पड़ी है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करना है। और ये डील साइन इसलिए नहीं हुई, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई टैरिफ्स की बात थी, कोई नेगोशिएशन था, कुछ भी नहीं। इट वॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रिफ्यूज कर दिया टू पिक अप द फोन। अब बात करते हैं कि ये र्यूमर नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हावर्ड लुटनिक, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी अभी एडमिट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उन्होंने सच्चाई बता दी। सच्चाई ये है कि भारत और यूएसए की डील तैयार थी, जैसे मैंने आपको बोला था नवंबर एंड में ये साइन हो जाएगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट है, पेपर वर्क फाइनलाइज हो चुका था, दोनों साइड्स एग्री कर गए थे कि क्या करना है। लास्ट मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन डाल दी, पर्सनल डिमांड थी। डिमांड ये थी, उसने अपनी टीम को बोला कि मैं ये डील को साइन तब करूंगा अगर मोदी जी मुझे कॉल करेंगे। सोच के देखिए, एक ट्रेड डील जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ हॉस्टेज थी एक फोन कॉल के ऊपर। लुटनिक ने बोला कि यूएसए की साइड वेट करती रही कि मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लुटनिक ने यह भी बोला कि हमने मोदी जी को बोला, उनकी टीम को बोला मोदी जी के कि बस एक कॉल करवा दो और डील साइन हो जाएगी। हुआ क्या? देयर वाज साइलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो फोन कभी बजा ही नहीं, पूरी टीम ऐसे बैठी हुई थी अमेरिका की। अब कॉल आई और अब आई और डील कोलैप्स हो गई। लुटिन बोलते हैं कि अब ये डील दोबारा साइन नहीं होगी, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये किसी और को दे दी जाएगी। सोच के देखिए, ये बोल रहे अमेरिकन कि भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना ईगो दिखाई मोदी जी ने, जिसके कारण ये काम नहीं हुआ। और साथियों, भारत जो इस समय अपनी रणनीति लेकर चल रहा है, वो हमारे नेता के बयानों में साफ साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो हम पीएम मोदी हो या एस जयशंकर हो या फिर अजीत डोभाल हो। साथियों, ये इनके जो बयान हैं आजकल के, अपनी भारत की एक ऐसी रणनीति की ओर लेकर जाता हुआ दिख रहा है, जिससे कि लगता है कि भारत अब किसी भी देश के साथ, चाहे किसी भी स्तर पर जो संबंध होगा, वो तभी करेगा जब उसमें भारत के हित छुपा होगा। और किसी भी स्थिति में भारत को अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो भारत वो डील कभी नहीं करेगा, चाहे वो पीएम मोदी का कॉल करना हो ट्रंप को, या फिर फ्रांस के साथ डील करना हो, या किसी दूसरे मुद्दे पर बोलना हो, चाहे वेनेजुएला जैसे मुद्दे पर। तो इसी में बीच हम देखते हैं साथियों कि किस तरीके से अभी जो ये खबर निकल कर आई थी कि ये सिर्फ पीएम मोदी के फोन ना करने पर यूएस ने डील कैंसिल कर दी, और वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी की बेइज्जती हो जाए। लेकिन साथियों, उल्टा ही न्यूज भारी पड़ गया उन पर, और उनकी जो है सच्चाई वो बाहर आ गई कि जो भी बोले थे, इसमें जो साफ साफ ट्रंप की गलती नजर आ रही थी कि वो किसी भी तरीके से पीएम मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहे।